एक वक्त था जब कोई भी नया स्मार्टफोन अपने साथ कोई ना कोई इनोवेशन लेकर तो जरूर आता था, या फिर ये कह लो कि स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने फोन के साथ नई चीजें ट्राई करने में बिल्कुल भी नहीं डरते थे, क्योंकि स्मार्टफोन्स के अंदर चेंज करने को बहुत सारी चीजें होती थी। हर बार डिजाइन में अच्छे खासे चेंजेस करने के अलावा वहां पर और भी कई सारी चीजें होती थी जिन्हें चेंज किया जा सकता था, जैसे कि बड़े बेजल्स को कम करना, मल्टीपल कैमरास को ऐड करके कैमरास को और ज्यादा वर्सेटाइल बनाना। और स्मार्टफोन के अर्ली डेज में तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर माना जाता था। और फिर टाइम के साथ साथ हमने और भी कई सारे इनोवेशंस देखे, जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, पॉपअप सेल्फी कैमरा, ऑप्टिकल जूम इन कैमरास, या फिर और भी कई सारी चीजें। इनमें से जो चीजें सक्सेसफुल रही वो तो आज भी स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो चीजें एक फेलियर थी या फिर कहीं तो एक्सपेरिमेंटल थी, उनका नामो निशान आज हमें फोन्स में देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम पिछले 4-5 सालों के अंदर देखें तो क्या ही नया इनोवेशन हमें देखने को मिला है। अगर सोचने बैठोगे तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाएगा। हाँ, हम फोल्डेबल फोन्स को बोल सकते हैं, लेकिन उनकी एक अलग कैटेगरी है। लेकिन हमारे जो रेगुलर फोन्स हैं वो इनकी प्रीवियस जनरेशन से मोर और लेस सेम ही दिखते हैं। और ये मैं लगभग सारे ही ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। कहीं पर थोड़ा सा चेंज दिखाने के लिए डिजाइन को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, या फिर कैमरा मॉड्यूल को राउंड से स्क्वायर कर दिया जाएगा, कहीं पर कैमरास को इधर उधर घुमा के उनको इनोवेशन का नाम दे दिया जाता है। लेकिन कोई ऐसी चीज हमें देखने को अभी तक नहीं मिली है जिसे हम ट्रूली इनोवेटिव बोल सकें। अब ये सब चीजें देखकर हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं कि या तो ब्रांड्स के पास उतने ज्यादा आइडियाज नहीं बचे जिससे वो फोन में कुछ नया ऐड कर सकें, या फिर स्मार्टफोन्स सच में उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनमें कुछ नया ऐड करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। वेल, ये दोनों ही बातें सच हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। टेक्निकल एडवांसमेंट्स आज भी फोन्स के अंदर हो रही हैं, भले ही वो पहले की तरह ग्राउंड ब्रेकिंग हमें ना लग रही हो। और स्मार्टफोन्स के अंदर अब भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। दोनों के बारे में ही बात करेंगे, पर पहले ये देखते हैं कि क्यों चीजें अब उतनी तेजी से चेंज नहीं हो पा रही। स्मार्टफोन्स के अंदर इनोवेशन के स्लो डाउन हो जाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है सैचुरेशन, क्योंकि स्मार्टफोन ब्रांड्स ने एक दूसरे से कम्पीट करते करते अपने फोन्स को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां पर उनमें कुछ नया ऐड करने की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर किसी नई चीज को अपने फोन में लेकर आना चाहे तो सबसे पहले उस चीज का आइडिया ही किसी के दिमाग में आता है। एग्जाम्पल के लिए जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हम यूज करते हैं, इसके बारे में पहले किसी ने सोचा होगा, देन उस पर काफी काम करने के बाद उसे फोन्स में इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन आज के इस ऑलमोस्ट परफेक्ट स्मार्टफोन के दौर में इस तरह की कोई रेवोल्यूशनरी चीज के बारे में सोच पाना ही सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर ब्रांड्स के पास ऐसे आइडियाज होते भी हैं, तब भी उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए दो बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जो उन्हें अपने फोन्स के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज लाने से रोक देते हैं, विच इज एडिशनल कॉस्ट एंड रिस्क। किसी भी टेक्निकल एडवांसमेंट या इनोवेशन की R&D पर बहुत सारा टाइम और पैसा खर्च होता है, और इतने कंपटीशन के बीच अगर हम देखें तो कोई ब्रांड अगर ऐसा करने का सोचता भी है तो उसकी जो कॉस्ट बढ़ेगी उसे कंपनसेट करने के लिए उसे फोन का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़े हुए प्राइस किसी भी कंज्यूमर को पसंद नहीं आते हैं। और ऐसे में अगर वो इनोवेशन फेलियर साबित होता है या फिर उसकी वजह से सेल्स में एक मैसिव जंप देखने को नहीं मिलता है, तो उस पर एडिशनल जो खर्चा किया गया था वो बर्बाद हो जाएगा, और जो उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर थे हो सकता है वो भी किसी दूसरे ब्रांड की तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो सबकी स्ट्रेटेजी सिंपल है, इफ इट एंड ब्रोक देन डोंट फिक्स इट। जब एक डिजाइन ऑलरेडी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है तो उसे क्यों चेंज करना, और जब एक कैमरा सेंसर ऑलरेडी काफी अच्छी फोटोज निकाल रहा है तो उसे छेड़ने की क्या जरूरत है। और ये चीज हम ऑलरेडी कई सारे फोन्स में देख चुके हैं जहां पर हार्डवेयर सेम रहता है लेकिन सॉफ्टवेयर में चेंज करके उसकी आउटपुट को थोड़ा बेटर बना देते हैं। अब ये चीज एक हद तक सही भी है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर निकल कर आता है जिसकी वजह से किसी भी मैन्युफैक्चरर को फोन के अंदर कुछ भी चेंज करने की जरूरत फील ही नहीं होती। अब जैसे कुछ बड़े ब्रांड्स की फैन फॉलोइंग इतनी लॉयल है कि उन्हें अपनी पसंदीदा ब्रांड के फोन में सब कुछ अच्छा ही दिखता है। अब चाहे फोन में कुछ नया चेंज आया हो ना आया हो, अगर आया भी है तो उनके काम का है या फिर नहीं, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फोन अपग्रेड करना ही है। और मैन्युफैक्चरर्स को भी ये बात पता होती है कि उनके यूजर्स कितने में खुश हैं, तभी वो एक बड़ा चेंज एकदम से फोन के अंदर नहीं लाते। और शायद इसी रीजन से आज भी एक 90,000 के फोन में हमें 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले पेली जा रही है। आईफोन वाला तुमसे ही बात कर रहा हूँ, आईफोन वाले ही नहीं, एंड्रॉइड फैनबॉयज पर भी सेम चीज लागू होती है। जब तक हम यूजर्स अपने चहेते ब्रांड्स के फोन को एज इट इज एक्सेप्ट करते रहेंगे बिना उसके नेगेटिव्स को क्रिटिसाइज किए, तो ब्रांड्स को क्या ही पड़ी है उसमें कुछ चेंज करने की। अब देखो, ये तो हमें पता चल चुका है कि एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस इट बिकम्स हार्डर टू मेक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्मार्टफोन्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब हार्डवेयर लेवल पर बाहर से हो सकता है हमें ज्यादा चेंजेस ना दिखें, लेकिन इंटरनली फोन के अंदर कुछ अच्छे चेंजेस तो हर साल हो रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला है प्रोसेसर। हर साल चिपसेट्स की एक नई जनरेशन जन्म लेती है, और ये जो जनरेशन है ये वाकई में कैन डू जनरेशन। अब हो सकता है हर कोई नए चिपसेट्स के साथ आने वाले परफॉर्मेंस जंप को एक्सपीरियंस ना कर पाए, पर इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि प्रोसेसर्स आर गेटिंग वे बेटर। और एक प्रोसेसर के बेटर होने से फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होती ही है, पर साथ में और भी कई सारी चीजें जो प्रोसेसर के साथ एसोसिएटेड हैं वो भी बेटर हो जाती हैं, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग, पावर एफिशिएंसी, रियल टाइम में प्रोसेस होने वाले एआई फीचर्स और भी बहुत कुछ। अब यहाँ पर हमारा एक चीज को समझना जरूरी है कि इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, और शायद हम इसलिए कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स पिछले कुछ सालों में फोन्स के अंदर देखने को नहीं मिले हैं। पर अगर हम बात करें उन चीजों की जो रेगुलरली हमारे काम आती हैं, वहां पर इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। एग्जांपल
एग्जाम्पल के लिए अगर हम ध्यान दें चार्जिंग स्पीड पर, जो पहले बहुत स्लो होती थी लेकिन पिछले 4-5 सालों में वो 100-150 वॉट या फिर इवन उससे ज्यादा तक भी पहुंच चुकी हैं। हार्डवेयर लेवल पर स्मार्टफोन्स के अंदर और भी बहुत कुछ बदला है, जैसे डिस्प्लेस के अंदर हाई रिफ्रेश रेट, हाई ब्राइटनेस, एलटीपीओ टेक्नोलॉजी, बिल्ड मटेरियल्स लाइक गोरिल्ला ग्लास एंड मेटल फ्रेम्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। कैमरा बम्प्स भी हर साल बड़े हो रहे हैं, विच मींस कैमरा सेंसर्स आर गेटिंग बिगर एंड बेटर। हार्डवेयर चेंजेस आर स्टिल हैपनिंग, पर अब ब्रांड्स का फोकस सॉफ्टवेयर फीचर्स की तरफ भी बढ़ गया है और फोन चाहे बाहर से सिमिलर ही दिख रहे हो लेकिन अंदर के सॉफ्टवेयर फीचर्स से हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये चीज मैं आपको एक बजट मिड रेंज फोन के एग्जांपल से समझाता हूँ। एक तरफ है सैमसंग का A15, दूसरी तरफ है A25 और हार्डवेयर हम दोनों के अंदर देखें तो डिस्प्लेस दोनों के अंदर OLED है और टेक्निकली दोनों के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर काम कर सकता है, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सिर्फ आपको A25 के अंदर ही मिलती है। अब चाहे दोनों का हार्डवेयर सिमिलर है लेकिन इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कि एक सॉफ्टवेयर फीचर है, इसे एक्सेस करने के लिए यूजर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और सेम होता है AI वाले फीचर्स के साथ। अब वैसे देखा जाए तो ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग वाले टास्क को छोड़कर ज्यादातर AI वाली जो प्रोसेसिंग है वो क्लाउड सर्वर्स पर होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सभी फोन के साथ एक्सेस नहीं कर सकते। उन एक्स्ट्रा AI फीचर्स को यूज करने के लिए आपको एक महंगे फोन की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर वाइज कौन सा फोन ज्यादा इंटेलिजेंट है ये आप उसके डिजाइन को देखकर नहीं बल्कि उसके प्राइस को देखकर जरूर बता सकते हो। और सॉफ्टवेयर एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें बहुत कुछ चेंज हो चुका है एंड स्टिल देयर इज अ बिग रूम फॉर इंप्रूवमेंट, और टाइम के साथ साथ हम उसमें चेंजेस होते हुए देख भी रहे हैं। पर कुछ चीजें अब भी ऐसी हैं जो स्मार्टफोन्स के अर्ली डेज से लेकर आज भी हमें एज इट इज फोन के अंदर देखने को मिल रही हैं, जैसे कि बैटरी टेक्नोलॉजी। और ज्यादातर फोन्स में अभी लिथियम आयन बैटरीज का यूज हो रहा है जो कि 2-3 साल तक अपने ओरिजिनल बैकअप को खो देती हैं। तो अगर कोई फ्लैगशिप फोन यूजर 4-5 साल तक अपने फोन को यूज करना चाहे या फिर कोई यूजर सेकंड हैंड किसी फ्लैगशिप फोन को बाय करता है तो सबसे पहले उसे बैटरीज की ही चिंता होती है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज की और भी कई सारी लिमिटेशंस होती हैं, तो बैटरीज के अंदर हम एक इंप्रूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट बैटरीज। उनका लाइफ स्पैन ज्यादा है, सेम साइज में ज्यादा पावर कैपेसिटी उनकी होती है, प्लस दे आर लेस प्रोन टू ओवरहीटिंग एंड कैचिंग फायर एंड प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो हो सकता है बहुत जल्दी ही हमें सॉलिड स्टेट बैटरीज फोन के अंदर देखने को मिल जाएं। इवन चाइना की एक कंपनी ने तो न्यूक्लियर बैटरीज भी बना ली हैं जिन्हें 50 साल तक चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी को फोन्स के अंदर कमर्शियली अवेलेबल कराने के लिए उस पर बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है, बहुत सारा टाइम और पैसा लगता है। तो इतना बड़ा चेंज हम एकदम से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर इतना क्लियर है कि फोन की बैटरीज के अंदर एडवांसमेंट्स के काफी अच्छे चांसेस हैं। अब दूसरी चीज जो फोन्स के अंदर अगर फिक्स हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, वो है फोन की ड्यूरेबिलिटी। फोन्स को प्रीमियम दिखाने के लिए हमने उसमें ग्लास यूज करना शुरू कर दिया और उस ग्लास की ड्यूरेबिलिटी हर साल इंप्रूव भी हो रही है, बट स्टिल ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास ब्रेक्स। लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल फोन के अंदर यूज किया जाए जिसकी लुक एंड फील तो ग्लास जैसी हो लेकिन जो ड्यूरेबिलिटी है वो एकदम मेटल की तरह हो और फोन कभी टूटे ही ना, तो एकदम मजा ही आ जाएगा। लेकिन ऐसी कोई चीज आने के चांसेस अभी तो ना के बराबर ही हैं, तो जब तक ऐसा नहीं हो जाता तो फोन के स्क्रीन गार्ड एंड कवर्स तो आपका साथ देते रहेंगे और इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज मयंक एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।